राज्य में 1 रुपए का फसल बीमा बंद करने की सरकार से सिफारिश की गई है। इस योजना में 350 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार की खबरें हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने मांग की है कि धनंजय मुंडे द्वारा कृषि मंत्री रहते हुए फसल की जांच होनी चाहिए। महागठबंधन सरकार ने 1 रुपए में फसल बीमा की योजना लाई थी और बीड पैटर्न से मुंह मोड़ लिया गया है, लेकिन इस योजना पर सवालिया निशान लग गए हैं। कृषि आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई है। समझा जाता है कि समिति ने राज्य सरकार से इस योजना को बंद करने की सिफारिश की है। खासतौर पर इस योजना में किसानों की ओर से फर्जी आवेदन का मामला सामने आने के बाद ये सिफारिश की गई है। खरीफ सीजन 2024 में कुल 4 लाख आवेदन फर्जी निकले, जिनमें से 1 लाख से ज्यादा आवेदन अकेले बीड जिले में पाए गए, जो चौंकाने वाली बात है। इसलिए वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने आलोचना की है कि यह भ्रष्टाचार का बीज पैटर्न है। उच्च न्यायालय ने धनंजय मुंडे द्वारा कृषि मंत्री रहते हुए कृषि आदानों की खरीद नीति में बदलाव कर सवाल उठाए हैं और कराड़ मुंडे के करीबी वाल्मीकि कराड़ पर बारामती में गन्ना कटाई करने वालों से इस नाम पर पैसे वसूलने का भी आरोप लगाया है। सब्सिडी का इसलिए वडेट्टीवार ने सवाल उठाया है कि अगर शासक किसानों को धोखा दे रहे हैं तो वे किसके पास न्याय मांगे। इसके लिए वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार ने मांग की है कि धनंजय मुंडे द्वारा कृषि मंत्री रहते हुए लिए गए सभी फैसलों की जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री को एक समिति नियुक्त कर इसके लिए लक्ष्य तय करने चाहिए। 1 रुपए के फसल बीमा मामले में फर्जी आवेदन पर किसानों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मंत्री के निर्देश के बिना योजना में कोई भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। इसलिए वडेट्टीवार ने यह रुख अपनाया कि इस मामले में भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। बीड पॅटर्न समोर आणून फार स्वतःची पाठ शासनाने थोपटून घेतली आणि शेतकऱ्यांची मतं सुद्धा घेतली। हा बीड पॅटर्न 1 रुपयात विमा काढून देण्याचा आला कुठून? त्याचं उगमस्थान काय? त्याचं उगमस्थान भ्रष्टाचारातून आहे। भ्रष्टाचाराची प्लॅनिंग करून या बीड पॅटर्नचा उगमस्थान झाला असा आमचा स्पष्ट आरोप आहे। खरीप 2024च्या हंगामामध्ये जे 4 लाख बोगस अर्ज या पीक विम्यासंदर्भात प्राप्त झाले, त्यातील 1,09,000 अर्ज केवळ एका बीड जिल्ह्यातील आहे। उद्या बोगस अर्ज आले म्हणून किंवा अर्जदारावर शेतकऱ्यावर कारवाई होईल, परंतु या पीक विमा योजनेतून रगड पैसा कमवणाऱ्या भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना आपण कारवाई करणार का, हा खरा प्रश्न आहे। खरं म्हणजे हे वादग्रस्त कृषी मंत्री होते काय? धनंजय मुंडे नावाचे ग्रस्त यांनी जे आतापर्यंत योजना आणल्या त्या सगळ्या योजनांना भ्रष्टाचाराची झालर आहे। मुळात पहिला प्रश्न येतो की त्यांनी खरेदीमध्ये जो काही गोंधळ घातला आणि माननीय उच्च न्यायालयाने डीबीटी योजना बंद करून त्यांनी त्यामध्ये जवळपास 105 कोटी रुपये बोगस खात्यामध्ये टाकून स्वतः कमाई केल्याचा आरोप सर्वत्र होत आहे। दुसरा महत्वाचा विषय की सबसिडीच्या नावाने जवळपास 150-200 शेतकऱ्यांना बारामतीमधल्या गन्ना घालण्याचं काम धनंजय मुंडेंच्या टीमने केलेलं आहे। त्यामध्ये त्यांचंही नाव येतो आहे। शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी खाणारी जर महाराष्ट्रामध्ये सत्ताधारी असतील तर शेतकऱ्यांनी कुणाकडे बघायचं? आणि आता तर कहरच झाला की खरीप हंगाम 2024 मध्ये जे काही बोगसपणा झालाय, भ्रष्टाचार झालाय, यावर धनंजय मुंडेंच्या काळातील सर्व योजनांची चौकशी होणे आवश्यक आहे। त्यामध्ये विशेष मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घातलं पाहिजे, विशेष समितीचं गठन केलं पाहिजे, त्यांच्या निर्णयाची समीक्षा केली पाहिजे त्यांना कार्यकाळामध्ये झालेलं, आणि हा भ्रष्टाचार निकलून काढण्याची आवश्यकता आहे। हा कळत झालाय भ्रष्टाचाराचा, आणि स्वतः पुन्हा इमानदारीच्या गोष्टी करायच्या आणि महाराष्ट्र आणि शेतकऱ्याला लुटून खायचा, फसवणूक करायची। आम्ही लातूरचा पॅटर्न जो नवीन किंवा शिक्षणाच्या संदर्भातला जो पॅटर्न होता तो आम्ही ऐकला होता, त्याची वाहवा झाली, पण हा बीडमधला पॅटर्न मात्र पीक विम्याचा हा भ्रष्टाचारातून निर्माण झालेला पॅटर्न आहे आणि केवळ भ्रष्टाचार करवण्यासाठी हे केल्या गेलं आहे असा आमचा स्पष्टपणे आरोप आहे। आणि म्हणून या सर्व प्रकरणाची चौकशी व्हावी, शेतकऱ्यालाच बळी न देता हे भ्रष्टाचार कमवून भ्रष्टाचाराच्या रूपानं लाखो कमवणाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे, आणि त्यामध्ये मंत्री सुद्धा जबाबदार आहे। त्यांच्या इशाऱ्याशिवाय, त्यांच्या सहकार्याशिवाय, त्यांच्या सहभागाशिवाय हा भ्रष्टाचार होऊच शकत नाही। आणि थोडी तरी जनाची आणि मनाची लाज वाटत असेल मंत्र्यांना, ज्यावेळेचे ते कृषी मंत्री होते, की एवढी चपराक हायकोर्टाने दिली, तुम्ही तो निर्णय का बदलला डीबीटीचा?
तरी त्यावरून या मंत्र्यावर कारवाई होत नाही. म्हणजेच आता राष्ट्रवादीमध्ये भ्रष्टाचारांच्या सरदारांची पाठराखण केली जाते काय, असा प्रश्न अजितदादांच्या राष्ट्रवादीमध्ये या भ्रष्टाचारी सरदारांची राखणच होते, त्यांना संरक्षण दिलं जातं, असं त्याचा स्पष्टपणे अर्थ आहे. महाराणा रिसॉर्ट, Rai Dam Road, Vadoli Tadoba, Chandrapur, Maharashtra. The best place for your holidays is now become official. Hospitality partner for Mr., Mrs. and Miss India Cosmos 2024. Beautiful ambience, surrounded by natural jungle beauty, luxurious and comfortable family rooms, beautiful tents, delicious veg and non-veg food, swimming pool and rain dance. Ideal for Tadoba Jungle Safari, any party, family outing and other occasions. Maharana Resort welcome all the finalists of Mr., Mrs. and Miss India Cosmos 2024 in the internationally famous Tiger Reserve Jungle of Tadoba. Contact number 9822202970, 9822202971, 9822202972. जलसा फैमिली रेस्टोरेंट आसवानी परिवार की ओर से चंद्रपुर वासियों के लिए एक और लज्जतदार भेंट. जलसा फैमिली रेस्टोरेंट में शानदार आउटडोर गार्डन सिटिंग के साथ आप पा सकते हैं लग्जरियस एसी फैमिली सिटिंग हॉल. अतीत की यादों के रिक्शे के साथ बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक से एक फोटोग्राफी पॉइंट्स, स्वादिष्ट वेज नॉन वेज खाने के साथ उत्तम सर्विस का वादा. बर्थडे पार्टी, बीसी पार्टी और अन्य पार्टियों के लिए उत्कृष्ट स्थान. मित्र और परिवार के साथ पधार कर एक बार सेवा का अवसर जरूर दें. आप बार बार आएंगे. जलसा फैमिली रेस्टोरेंट, लोहारा PHC और अंकित पेट्रोल पंप के पास, लोहारा मूल रोड, चंद्रपुर. बुकिंग के लिए संपर्क करें 9518554308.